वेलकम बैक टू एडुसेट चैनल जूनियर्स। तो जनपद सी 2022 के अंदर आपका जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपका पब्लिश हो गया है एंड इसको अभी जो है आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, आपका जो अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन, ये सब कुछ लेकर आप सभी का जितने भी सारे डाउट्स है सब कुछ क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। तो ऐसी वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सारी वीडियो मिल पाए। एंड अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर वहीं पर आपको सभी सोशल मीडियाज का लिंक मिल जाएगा। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको और चलते हैं। एट फर्स्ट आप सभी के साथ शेयर करेंगे टाइम टेबल को लेकर। तो देखो आज आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है 5 अगस्त 2022। इसके बाद आप सभी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो आपको इसके बाद जो है पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, मतलब आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करके आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है। एंड इसके बाद आपको जो है नो अपग्रेडेशन और येस अपग्रेडेशन करने के साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओबियसली करना है अगर आपका सीट अलॉटमेंट आ जाता है फर्स्ट राउंड में। तो अगर आपका सीट अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपको जो है डायरेक्टली सेकंड राउंड में एंट्री कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अभी हम कुछ बात शेयर करेंगे अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो चलो फिर देख लेते हैं। एंड उसका पहले आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि ये जो आपका डेट दिया हुआ है यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट एंड अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन का, वो आपका 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 6 PM तक है। एंड अलग अलग कॉलेजेस के लिए और भी अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, मतलब किस कॉलेज पर कौन सा डेट में वो लोग बुलाएगा आप सभी को, कौन सा डेट पर वो लोग आपका वेरिफिकेशन करेगा, तो ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो अलग अलग कॉलेजेस में जहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है वो सभी कॉलेजेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चेक करो। वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। देन उस कॉन्टैक्ट नंबर का थ्रू वो सभी के साथ बातें करो एंड बातचीत करने के बाद आप जो है उसका जो डेट दिया गया है और मेंशन किया गया है डेट में आपको जो है जाना होगा। तो राउंड वन अलॉटमेंट के अंदर आपका जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब कुछ डिटेल्स में शेयर करेंगे। तो ये नंबर पॉइंट के अंदर आपका लिखा हुआ है कि प्री शेड्यूल डेट पर आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है। देन आपका लिखा हुआ है कि बी नंबर पॉइंट पर कि आपका जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अगर उसमें कोई फॉल्स रहता है तो आपका जो सीट अलॉटमेंट वो आपका कैंसिल हो जाएगा। देन आपका डी नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए, तो आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। तो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करके आप जो है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपका जो यूनिक अलॉटमेंट आईडी है उसको जो नोट डाउन करके रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर एंड इसके साथ साथ अदर्स जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ आपके साथ लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यूनिक अलॉटमेंट आईडी भी आपको जो है नोट डाउन करके रखना है। एंड इसके बाद आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपके साथ अदर्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप सभी के साथ लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जिस कॉलेज पर आपका सीट अलॉटेड हुआ है वही कॉलेज पर। तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देख पा रहे हो। तो इसको लेकर पहले ही बता दिया था। तो आपको जो है आपके साथ एक ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है ये सभी का। एंड इसके साथ साथ ऑन सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी आपके साथ लेकर जाना है। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे। तो यहाँ पर और एक बात है, अगर आप अपग्रेडेशन करते हो, मतलब आप अगर ये अपग्रेडेशन का फॉर्मेट फिलअप करते हो तो आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना होगा। बट अगर आप एडमिशन लेते हो कोई पार्टिकुलर कॉलेज पर तो आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। तो इसको लेकर इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, एक आपके पास रहेगा येस अपग्रेडेशन और एक रहेगा नो अपग्रेडेशन। तो देखो अगर आप येस अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो देखो आपको जो कॉलेज और चॉइस मिला है उसके ऊपर का कॉलेज को अगर आप ज़्यादा प्रीफर करते हो तो आप जो येस अपग्रेडेशन करोगे। और नो अपग्रेडेशन तभी करोगे जब आपको कोई एक कॉलेज मिला है और चॉइस मिला है एंड आप वही कॉलेज पर पढ़ना चाहते हो तो फिर जाके आप जो है नो अपग्रेडेशन करोगे एंड देन आप जो है एडमिशन ले लोगे। बस इतना ही। तो यहाँ पर आपको और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और रूल्स और गाइडलाइंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो एक नंबर पॉइंट के अंदर आपको लिखा हुआ है कि आपको अगर फर्स्ट चॉइस ही मिल जाता है तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको जो एडमिशन कंपलसरी लेना ही होगा, क्योंकि आपको जो फर्स्ट चॉइस मिला है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हो। तो आपको जो ओबियसली फर्स्ट राउंड में ही जो है एडमिशन लेना होगा अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिलता है तो। एंड अगर आप ये रूल्स तोड़ते हो तो आपको फर्दर किसी भी राउंड में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको काउंसलिंग का थ्रू कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड आप मॉप अप राउंड में भी नहीं बैठ सकते हो। देन आपका आता है सेकंड एंड थर्ड नंबर पॉइंट। तो आपको अगर सेकंड और लेटर चॉइसेस मिलता है तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा कि आप नो अपग्रेडेशन भी कर सकते हो एंड अगर आप नो अपग्रेडेशन करते हो तो आपको ओबियसली एडमिशन कंपलसरी लेना ही होगा। देन आपके पास और एक ऑप्शन रहता है कि अपग्रेडेशन येस फॉर्मेट फिलअप करके आप जो है सबमिट करोगे एंड देन आप सेकंड राउंड में एंट्री
एंट्री कर जाओगे। बस इतना ही। तो आप जो है अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो आपको जो है येस अपग्रेडेशन फॉर्मेट फिलअप करके सबमिट कर देना है। देन आपका आता है 4 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपने सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कर लिया, बट आपने येस अपग्रेडेशन या फिर नो अपग्रेडेशन कोई भी फॉर्मेट सबमिट नहीं किया, तो वो लोग समझेगा कि आप जो है काउंसलिंग का थ्रू एडमिशन और जो है अपग्रेडेशन करने में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, तो आपको जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा एंड आपको फ्यूचर में किसी भी राउंड का थ्रू जो कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यही सारे जो रूल्स एंड गाइडलाइंस था आप सभी के साथ शेयर कर दिया। एंड यहाँ पर और एक पॉइंट रहता है कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है आप एंड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का रीजन एंड एकेडमिक स्कोर का रीजन आपका अगर वो सीट कैंसिल हो जाता है तो इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है। आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हो एंड आपको जो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में एंट्री भी कर दिया जाएगा। तो यही सारा जो बात था आप सभी के साथ शेयर कर दिया एंड मुझे लगता है कि इस वीडियो का थ्रू आप सभी का सभी डाउट क्लियर कर पाए। तो ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा आपको मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।